ध्यान दें, ये वीडियो केवल 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दर्शकों के लिए है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो कृपया इस वीडियो से दूर रहें और इसे ना देखें। ये वीडियो पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी किरदार, घटनाएं और स्थान केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत या किसी वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता दिखाई देती है तो वो केवल एक संयोग है। कृपया इस वीडियो को केवल मनोरंजन के उद्देश्य से देखें। अचानक ट्रक एक जोरदार झटका खाकर रुक गया। सामने बढ़ती सड़क पर एक गहरा सन्नाटा फैल गया था। ट्रक की हेडलाइट्स अब भी उस वीरान काले रास्ते को टटोल रही थीं। विकास ने स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ा और झुंझलाते हुए नीचे उतर गया। बगल में सो रहा उसका साथी अमित झटका लगते ही जाग गया और खिड़की से झांका। क्या हुआ रे भाई? अरे यार, लगता है कुछ नीचे फंस गया है, देखता हूं। विकास और अमित दोनों उत्तर भारत की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए ट्रक चलाते थे। लंबी दूरी की रात की ड्यूटी उनका रोज का काम था। उस रात भी वे हरियाणा और राजस्थान की सीमा को जोड़ने वाले एक पुराने जंगल वाले रास्ते से गुजर रहे थे। समय था रात के लगभग 2:30 बजे। चारों ओर घना जंगल और बीच में पतली टूटी फूटी सड़क थी। ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा कहीं कोई रोशनी नहीं थी। अमित ने ऊँघते हुए कहा, अबे ये कौन सा रास्ता पकड़ लिया है तूने? ये तो बड़ा सुनसान है। अरे ये शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे। डर मत, जंगल है, भूत नहीं। लेकिन शायद विकास को नहीं पता था कि इस जंगल में सिर्फ पेड़ नहीं रहते थे। अचानक ट्रक से एक अजीब सी घड़घड़ाहट की आवाज आई और इंजन बंद हो गया। ट्रक रास्ते के बीचों बीच रुक गया। लो, कर लो बात। अभी सर्विस करवाई थी, ये क्या हो गया? विकास बड़बड़ाया और बोनट खोलने लगा। अमित भी साथ उतरा, लेकिन उसका ध्यान अचानक दाहिनी ओर खींचा गया। सड़क के किनारे झाड़ियों के बीच सफेद कपड़ों में लिपटी कोई औरत झुकी हुई बैठी थी। उसके बाल खुले थे और चेहरा ढका हुआ था। भाई भाई, जल्दी ऊपर आ, जल्दी कर प्लीज। क्या हुआ अब? विकास भाई, वहां कोई बैठा है। औरत है शायद, सफेद कपड़ों में, मगर हिल भी नहीं रही है। देख। विकास ने देखा तो पहले हंसा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वो आकृति बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। अरे साया लग रहा है, मगर जो भी हो उतरना जरूरी है। ट्रक स्टार्ट नहीं होगा तो अटक जाएंगे। अमित डर के मारे सीढ़ियां चढ़कर कैबिन में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। विकास अब ट्रक के नीचे झुककर खराबी ढूंढने लगा। अंधेरे में टॉर्च की हल्की रोशनी में वो कुछ तार टाइट कर रहा था। अमित चुपचाप कैबिन में बैठा था। उसकी आंखें अब भी वहीं टिकी थीं, जहां वो सफेद आकृति बैठी थी। पर तभी वो हिली। सफेद साड़ी में लिपटी वो परछाई एकदम झटके से खड़ी हो गई, जैसे किसी ने ऊपर से खींचकर उसे उठा दिया हो। उसकी हरकतें अजीब थीं, बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं। उसकी गर्दन एक तरफ अजीब ढंग से झुकी हुई थी, जैसे टूट चुकी हो। अमित की सांसें थम गईं। वो उसे देख ही रहा था, तभी उसने अपना चेहरा उठाया। चेहरे पर काले बिखरे बाल थे, जो आंखों से लेकर होठों तक झूल रहे थे। चेहरा नहीं दिखा, सिर्फ साया, और वो सीधा ट्रक की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। कोई आवाज नहीं, पर उसके चलने से पेड़ के नीचे गिरी सूखी पत्तियां चरमराने लगीं। हर कदम के साथ पत्तों की आवाज
और भी करीब आती जा रही थी। भाई ये क्या देख रहा हूं मैं? अमित आंखें झपकाना ही भूल गया, पर अचानक उस औरत ने अमित की ओर सीधा देखा, जैसे वो समझ गई हो कि वो उसे घूर रहा है। और तभी उसकी चाल तेज हो गई। अमित ने कांपते हाथों से ट्रक का हॉर्न बजाने की कोशिश की, पर उंगलियां सुन्न पड़ चुकी थीं। साहस जुटाकर वो चिल्लाया, विकास भाई, वो आ रही है, कोई है वहां, सफेद साड़ी में, जल्दी कर। विकास, जो ट्रक के नीचे था, उसके कानों में अमित की घबराई हुई आवाज गूंजी। विकास भाई, बचाओ बचाओ, वो आ रही है, भागो, बचाओ। उसने झट से पेचकस नीचे रखा और थोड़ा मुड़कर देखा। उसकी तिरछी नजर से ट्रक के ठीक सामने 2 सफेद पांव दिखाई दिए, लेकिन वे जमीन पर नहीं थे, कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहे थे, और वो आकृति झुककर ट्रक की ओर बढ़ रही थी। विकास का चेहरा पसीने में भीग चुका था, लेकिन ट्रक को स्टार्ट करना अब सबसे जरूरी था। उसने कांपते हाथों से इंजन का आखिरी बोल्ट कस दिया और फौरन ट्रक के नीचे से बाहर निकला। अमित, चाबी घुमा, इंजन चालू कर। अमित कैबिन में कांप रहा था, लेकिन उसने जैसे तैसे कांपती उंगलियों से चाबी घुमाई। इंजन ने एक झटका खाया और फिर धुआं उड़ाते हुए जोर की आवाज के साथ ट्रक स्टार्ट हो गया। विकास की सांसें जैसे वापस आईं। वो सीधा दौड़ पड़ा ट्रक की ओर, और उसके ठीक सामने वो औरत अब दिखाई दे रही थी। सफेद साड़ी, बिखरे हुए बाल, झुलसा चेहरा और खाली आंखें। विकास ने भागते हुए ट्रक की सीढ़ी पकड़ी और जोर से खुद को ऊपर खींच लिया। अमित ने एक झटके में गियर डाला और एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। ट्रक जोरदार आवाज के साथ आगे बढ़ा। जब दोनों को लगा कि अब बच गए, तो विकास ने एक नजर पीछे डाली। ट्रक के शीशे से वो देखता है कि वो औरत अब सड़क के बीच खड़ी है और उनको ही देख रही है। देखते ही देखते उसकी गर्दन पीछे मुड़ गई, जैसे वो सामने से किसी को आते देख रही थी। विक्रम तुरंत समझ गया था कि ये सब एक छलावा है। उसने देखा कि जिस जगह पर उसका ट्रक खराब हुआ था, वो जगह फिर से उनके सामने आ गई है। अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि वे किसी माया जाल में फंस गए हैं। उसे अपने चाचा की बात याद आई। गांव में उन्होंने बताया था कि अगर कभी ऐसे छलावे में फंस जाओ तो किसी जगह या किसी सामान में आग लगाकर ये कहो कि जो चाहिए ले लो, पर हमें यहां से जाने दो। विक्रम ने अमित से ट्रक रोकने को कहा। अमित ने जैसे ही ट्रक रोका, विक्रम नीचे उतरा। उसके पास एक छोटी पोटली थी। विक्रम ने उस पोटली में आग लगाई और जोर से कहा, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए ये ले लो, पर हमें यहां से जाने दो। ये बोलकर वो तुरंत ट्रक में वापस बैठ गया। उसने साइड मिरर, पार्श्व दर्पण से देखा तो वो छलावे वाली चुड़ैल अब एक आग के घेरे में फंस चुकी थी। इसी के साथ उनका छलावा टूट गया था। विक्रम और अमित सुरक्षित रूप से उस भयंकर जंगल से बाहर आ गए थे। तो दोस्तों, कभी भी शॉर्टकट के लिए ऐसी जगहों से ना गुजरें जहां कोई आता जाता ना हो और जहां का रास्ता सुनसान हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, अपना ख्याल रखना। क्या पता अगला नंबर तुम्हारा हो।